understand the plight of Afghanistan is highlighted by my dear friend Prime Minister Modi. Afghanistan is suffering. Afghanistan remains a strategic partner of India, and thus we consider Haibat-Ullah as a partner of Israel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम तबादला ख्याल से मैं हूं रजा उस्मान ताहिर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ईरान इसराइल अमेरिका जो जंग है इसका दायरा कहां तक पहुंच गया है और क्या ईरान कितना मुकाबला कर रहा है इस इसराइली जंग का। और कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पे ईरान की जानिब से तबाही कर दी है ईरान ने इसराइल की और अमेरिका की। और पेंटागन पे एक हमला किया गया है। अभी ताज़ा तरीन जो इतलात मौसूल हुई हैं वो यही है कि पेंटागन के ऊपर हमला हुआ है और इसका एतराफ़ भी किया गया है। 2000 किलो से ज़्यादा वज़नी का ये बम वहाँ पे गिराया गया है। और इसके साथ साथ जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है अमेरिका को। तमाम गल्फ़ ममालिक जिनमें कुवैत है, यूएई है और बाकी जो लीबिया है और बाकी जो इलाके जहाँ पे ईरान के इसराइल के अड्डे अमेरिका के अड्डे मौजूद थे वहाँ पे उसको बड़ी पसपाई का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी तबाही हुई है। और इस सारी सूरत हाल में जो एक ख़ास बात सामने आई है वो ये हुई है कि इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद इसराइल को अपने इलाके में अपने वहाँ पे अवाम के सामने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को बड़ी खिफ़त का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ ट्रंप जो अमेरिकी सदर हैं उनको भी अवाम में बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी अवाम बड़ी तनकीद कर रही है उनके ऊपर। और हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों जब अमेरिकी आर्मी के लोगों की डेड बॉडीज़ जब वहाँ उतारी गई वहाँ पे उनके एयर बेस के ऊपर, तो लोग धाड़े मार मार कर रो रहे थे और ट्रंप की पॉलिसीज़ के ऊपर लोगों ने बड़ी तनकीद की है। आज के व्लॉग में नाज़रीन हम कुछ थोड़ा सा अहाता करेंगे, बैकग्राउंड बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, क्या ये रवायती जंग जो है उसकी जो तरीक़ाकार हैं वो तब्दील हो गए हैं। बताया तो ये जा रहा है कि रवायती उस तरह की जंग नहीं होगी और ईरान ये चाह रहा है कि ये गोरिल्ला वार में तब्दील हो। गोरिल्ला वार अगर होती है तो ईरान को इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो बरतरी हासिल होगी। आपको ये बताते चलें कि सबसे पहले ईरान को तस्लीम करने वाला जो मुल्क था वो तुर्की था और दूसरा जो मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम किया था वो था ईरान। लेकिन ईरान में उस वक्त ये इस्लामी इनकलाब नहीं आया था। उस वक्त रज़ा शाह पहलवी की जो हुकूमत थी वो थी और उस दौर में इसराइल को तस्लीम किया गया था। यानी पहला मुल्क तुर्की ने इसराइल को तस्लीम किया था और उसके बाद फिर ईरान ने इसराइल को जो है वो तस्लीम किया। तो ये कुछ हक़ाइक़ हैं जो हम आपके सामने रखेंगे और आपको कुछ माजी के झरोकों से बताएंगे कि इससे पहले इससे कबल क्या होता रहा है और ये जो जंग है इसका दायरा कार कहाँ तक फैल सकता है और इसराइल को कैसे इससे बरतरी हासिल हो सकती है और अगर खुदा न खास्ता ईरान को इसमें कैसे बरतरी हासिल होगी और अगर खुदा न खास्ता ईरान ये जंग हारता है तो ख़ित्ते में इसके असरात क्या मरतब होंगे, इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे जो व्लॉग है इसको देखें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि क्या ईरान अमेरिका और इसराइल का मुकाबला कर सकता है और क्या इन्हें ये रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा। ये एक बड़ी अहम बहस है जो हर बंदा इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है कि क्या ईरान इन दो बड़ी ताकतों का मुकाबला कर सकेगा। और इसके साथ साथ जो जवाज़ बनाया गया है नाज़रीन वो बड़ा हैरत अंगेज़ जवाज़ है। दो एटमी ताकतें अमेरिका और इसराइल। अब ये इनसे कोई ये पूछे कि जब आपने एटम बम बनाया था तो क्या आपने किसी से इजाज़त ली थी। यानी दो एटमी मालिक एक तीसरे मुल्क के ऊपर हमला कर रहे हैं कि ये एटमी हथियार क्यों बना रहा है। यानी इसका कोई जवाब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चौधराहट अपनी कायम रखना चाह रहा है अमेरिका और इसराइल। और जिस तरह माजी की प्रेडिक्शंस हैं, माजी की जो पेशन गोइयाँ की गई हैं कि ग्रेटर इसराइल फैलेगा, बढ़ेगा, अरब ममालिक तक पहुँचेगा और वो सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता नज़र आ रही है। लेकिन अब तक ईरान डट के मुकाबला कर रहा है और ईरान की जानिब से बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका है इसराइल और अमेरिका। कई ट्रिलियन डॉलर, आज की एक ताज़ा तीन रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया कि कई ट्रिलियन डॉलर जो है वो नुकसान अमेरिका को हो चुका है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ एक रवायती जंग के उसूल जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं और 2026 यानी इस साल ईरान अपने जो स्ट्रेटजिक इत्तेहादी हैं ईरान के यानी रूस और चाइना, शुमाली कोरिया से ऐसे जदीद हथियार हासिल किए हैं कि अब जो चल रहे हैं उससे अमेरिका भी हैरान हो चुका है कि इतनी तवक्को वो नहीं कर रहे थे कि ईरान के पास इस तरह के हथियार मौजूद होंगे। इस तरह अमेरिका से इसराइल ने मिलकर
AI का इस्तेमाल किया है। और ये भी बताते चलें कि ये जो AI का इस्तेमाल किया गया है, ये क्लॉट कंपनी है जिसका AI इस्तेमाल किया गया है। और ये ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जहाँ पे भी ये इस्तेमाल होंगी और ये जो AI है ये वहाँ डिटेक्ट कर पाएंगी। और कहा ही जा रहा है कि जिस तरह खामनाई साहब की शहादत हुई है तो ये AI क्लॉट कंपनी की जो AI इस्तेमाल की गई थी उसके ज़रिए ये सारा उनकी लोकेशन ट्रेस की गई और फिर वहाँ पे हमला किया गया। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि अब एक और जो बड़ा झूठ है वो ये फैलाया जा रहा है, वेस्टर्न मीडिया की जानिब से फैलाया जा रहा है कि अमेरिका ईरान एक खुफिया खेल खेल रहे हैं और ये लोगों के जहनों में एक गलत तासर पैदा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान जो है वो एक पेज के ऊपर है और ये सारा जो मामला है ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके ऊपर कब्ज़ा करना का खेल रचाया जा रहा है। हालांकि हकीकत में ये बात इससे दूर दूर तक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक अहमकाना बात है और ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ करार दिया जा रहा है और सफ़ेद झूठ है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल आपको ये बताएं कि ईरान ने सऊदी अरब में जो हरामको कंपनी है, ऑयल कंपनी, उसकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया, लेकिन ईरान की जानिब से जब ये वाज़ेह तौर पे बताया गया कि ईरान ने किसी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर सऊदीया में हमला नहीं किया है, तो अब ये इतलात मौसूल हुई हैं कि ये जो हमला किया गया था सऊदी अरब में अरामको कंपनी के ऊपर, अरामको की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, बताया जा रहा है कि ये इसराइल की एक साजिश थी और इसराइल की जानिब से ये हमला किया गया ताकि इसका सारा सर जो इल्ज़ाम है वो लगाया जा सके ईरान के ऊपर। और इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताते चलें कि अब एक सबसे ज़्यादा जो बात डिस्कस की जा रही है वो यही है कि गल्फ़ ममालिक के जो 5 अहम सुन्नी मुस्लिम ममालिक हैं, इन सुन्नी मुस्लिम ममालिक के ऊपर अब ये कहा जा रहा है कि ईरान की जानिब से हमला किया गया ताकि मुसलमान आपस में दस्तों गिरेबा हों और आपस में ये लड़ें और इसका सारा फ़ायदा उठाना चाह रहा है इसराइल और अमेरिका इसका फ़ायदा उठाना चाह रहा है, लेकिन सूरत हाल नहीं है। अब ईरान ने जो हमले किए हैं इन गल्फ़ ममालिक में, जो 5 ममालिक के ऊपर हमले किए थे, ये उन ममालिक की अवाम के ऊपर या उन ममालिक की जो अवामी तनसीबा वहाँ पे हमले नहीं हुए हैं, ये वहाँ पे हमले हुए हैं जहाँ अमेरिका ने वहाँ अपने अड्डे बनाए हुए थे और उन अड्डों से उठ के वो बमबारी कर रहा है ईरान के ऊपर। तो हमलों का जो जवाज़ है वो सिर्फ यही बताया जा रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन ये जो इस वार को ये कहा जा रहा है कि शिया सुन्नी को आमने सामने खड़ा किया गया है और ताकि ये आपस में लड़ें और इसका फ़ायदा जो है वो उठाना चाह रहा है इसराइल। और ईरान ने अमेरिकी अड्डों का जो हिस्सा लिया, अड्डे जो हैं वहाँ पे, और इस हवाले से सऊदी अरब में जो हमला हुआ था उसकी भी हमने तफसील आपको बता दी। ये सारी सूरत हाल अब तक की जो सामने आई है वो यही है। और इसके साथ साथ आपको ये नाज़रीन बताते चलें कि अब तक जो सूरत हाल है वाज़े तौर के ऊपर ये कहा नहीं जा सकता है कि ईरान के आर्मी हेडक्वार्टर के ऊपर, पेंटागन के ऊपर, हमने आपको बताया था कि एक शदीद हमला हुआ है और इस हमले का एतराफ़ भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ अगर ईरान ये जंग हार जाता है तो इसके ख़ित्ते के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, इसकी हम थोड़ी सी तफसील आपको ये बताते चलें। लेकिन फ़िलहाल सबसे पहले जो रजीम चेंज करना चाह रहा था ईरान, कि जैसे ही मर्जी की आदत जो है ईरान की उसको मारा जाएगा, और ईरान के अवाम को प्रोवोक भी किया गया, उकसाया गया अमेरिका की जानिब से कि आप चढ़ दौड़ें, इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा करें और आपको हमने एक पकाया जो है वो, जिस तरह सदर ट्रंप ने कहा था कि अब अवाम के लिए, ईरानी अवाम जो है उनके लिए एक मौका है कि वो इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा करें। लेकिन हमने ये देखा कि ईरानी अवाम की जानिब से इस तरह की कोई बात जो है उसके ऊपर कान नहीं धरा गया। ईरान एक रजीम चेंज करना चाह रहा था। ये रजीम चेंज इसलिए कि ईरान में वो अपने पसंद के, अपनी कठपुतली बैठा के वो ईरान में अपने अड्डे बनाएगा और वहाँ से अगला जो हदफ था इसराइल का और अमेरिका का वो था पाकिस्तान। अब अमेरिका का जो मेन मकसद है ईरान में रजीम चेंज का, वो अब तक जो है वो नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। ईरान में रजीम चेंज नहीं हो सकी है और फ़िलहाल ईरानी अवाम डटे हुए हैं, ईरान के अवाम जो हैं वो इकट्ठे हैं और रजीम चेंज की जो सूरत हाल है वो फ़िलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। और ईरानी अवाम ने अमरीकी जो मुतालबा है, अमरीकी सदर का जो मुतालबा था उसको यकसर और सरासर मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल में हम आपको एक और बताते चलें कि इस वक्त जो 5 एटमी ममालिक हैं, सबसे ज़्यादा जो मिज़ाइल हैं उनके पास और उनकी रेंज क्या है, उन कहाँ तक वो मार कर सकते हैं, उसकी कुछ थोड़ी सी तफसील है, उससे हम आपको आगाह करते हैं। पहले नंबर पे जो मिज़ाइल रखने वाला मुल्क है वो है रशिया, और रशिया के पास इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिज़ाइल है, जो सबसे ज़्यादा मार कर सकता है, वो है 18 किलोमीटर की रेंज का, 18,000 किलोमीटर की रेंज का
इनके पास मिज़ाइल है रशिया के पास। दूसरे नंबर पे नाज़रीन जो मिज़ाइल है वो है चाइना के पास और इसकी रेंज बताई जा रही है 15,000 किलोमीटर और 15,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। तीसरे नंबर पर नॉर्थ कोरिया के पास मिज़ाइल है जो ये भी 15,000 किलोमीटर, 14,500 15,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और चौथे नंबर पे अमेरिका के पास मिज़ाइल है, इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर बताई जा रही है। और पाँचवें नंबर पे यूके के पास मिज़ाइल है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर बताई जा रही है, जो जहाँ से चलाए जाएंगे वहाँ से लेके 12,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकते हैं ये मिज़ाइल। ये कुछ तफसील थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अब आपको ये बताते चलें कि अगर ये जंग तवील होती है तो ईरान की स्ट्रेटजी क्या होगी। ईरान अब अपने दरमियाने और पुराने जो मिज़ाइल हैं वो फ़िलहाल इस्तेमाल कर रहा है और ईरान की ये कोशिश है कि जो जदीद हथियार हैं वो फ़िलहाल उसने अपने आखिरी ऑप्शन के लिए रखे हुए हैं। जैसे ही जब वो देखेगा कि गेम उसके हाथ से निकल रही है या कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है तो जदीद हथियार जो इस ईरान के पास हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। अब तक की जो सूरत-ए-हाल, अब तक की जो इतलात हैं वो यही हैं कि ईरान अभी अपने पुराने जो उसके पास हथियार है, पुराने जो मिज़ाइल हैं वो इन मुल्कों के ऊपर दाग रहा है और उससे इसको फ़ायदा भी हो रहा है। इसके साथ साथ मज़ीद जो अहम इतलात मौसूल हुई हैं वो ये हैं कि ईरान ने अब तक अमेरिका के 3 F-15 जो तैयारे हैं वो मार गिराए हैं और ये एक बहुत बड़ी तबाही है। अमेरिका की जो 3 बड़े जो अहम लड़ाका तैयारे थे वो ईरान की जानिब से मार गिराने का दावे किए जा रहे हैं और इसकी खबर की तस्दीक भी हो चुकी है कि ईरान की जानिब से ये तैयारे मार गिराए जा चुके हैं। ये भी अमेरिका को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसके बाद ईरान के जो अज़ाइम हैं उनमें मज़ीद उनके जो हौसले हैं वो मज़ीद बुलंद हुए हैं। एक और जो अब तक हमें इतला मौसूल हुई है वो जो है कि ईरान की जानिब से इस वक्त तेहरान इस वक्त इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी के ऊपर अमल कर रहा है और ईरान फ़िलहाल अमेरिका से मुज़ाकरात ईरान ने इनकार कर दिए हैं कि किसी सूरत अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका की जानिब से पहले मुज़ाकरात की हामी भरी गई थी लेकिन अब कुछ शराइत अमेरिका की जानिब से सामने आई हैं। अमेरिका ने कहा कि इन शराइत के ऊपर वो ईरान से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान ने यकसर इन मुज़ाकरात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि जब तक वो अपने क़ियादत का बदला नहीं लेंगे तब तक वो मुज़ाकरात की मेज़ पे नहीं बैठेंगे। इस सारी सूरत-ए-हाल में नाज़रीन जो अब तक की बात समझ में आती है वो ये है कि असल जो गेम है वो किसके पीछे हो रही है। ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात थे वो दहाइयों पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन सन 1979 जब से ईरान में इनकलाब आया, इस्लामी इनकलाब, उसके बाद ये इन ताल्लुकात में दरारें आईं और जो ईरान में अमेरिकी एजेंट बैठे हुए थे, ईरान ने अपने जो कठपुतली बैठाए हुए थे, अब कोशिश है अमेरिका की कि वो किसी न किसी तरीके से ईरान में उन्हीं कठपुतलियों को दोबारा लाया जाए, लेकिन अवाम में उनकी फुटेज ना होने के बराबर है। जो अरब ममालिक हैं जहाँ पे तेल और गैस के ज़खायर हैं वहाँ अमेरिका जो है वो कब्ज़ा करना चाह रहा है और हर दफ़ा जिस तरह इराक़ में, लिबिया में, कुवैत में और दीगर जो ममालिक हैं, शाम में, मिस्र में, वहाँ उसने अपनी कठपुतलियाँ बैठाई हुई हैं और उनके तेल और गैस के ज़खायर के ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा है। अब ईरान में तेल और गैस के बहुत बड़े ज़खायर हैं। अब अमेरिका की बड़ी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से वो ईरान को ज़ेर करे और जंग इनके जो तेल और गैस के ज़खायर हैं उनको किसी न किसी तरीके से कब्ज़ा किया जाए और ताकि अगला हदफ जो है वो पाकिस्तान हो और ईरान के साथ ईरान में अपनी कठपुतलियाँ बैठा के पाकिस्तान को हदफ बनाया जाएगा और पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल के निशाने के ऊपर है। ये नाज़रीन अब तक की ताज़ा तीन सूरत-ए-हाल जो हमें मौसूल हुई हैं हमने उससे आपको आगाह किया है कि अभी तक ईरान की जानिब से ज़बरदस्त रिटेलिएट किया जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से तबाही जो है वो मची हुई है। गल्फ़ कंट्रीज़ में, खलीजी ममालिक में ईरान की जानिब से इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और अभी ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि बड़ी तादाद में अमरीकी और इसराइली फ़ौजी जो है उनकी हलाकतों की इतलात मौसूल हो रही हैं और अब बताया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका बहाने ढूंढ रहा है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आएँ, लेकिन ईरान की जानिब से ये कहा जा रहा है कि किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे जब तक वो अपनी क़ियादत का बदला नहीं लेते हैं। अब ये देखते हैं जंग कहाँ तक जाती है। बज़ाहिर रूस और चाइना की जानिब से ईरान की उस तरह खुल के हमायत तो नहीं सामने आई है, लेकिन हमारे ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि रूस और चाइना की जानिब से स्ट्रेटजिक मामलात के ऊपर ईरान की भरपूर मामलत की जा रही है और जो अहम हथियार हैं
वो भी ईरान तक पहुंच चुके हैं किसी न किसी ज़राए से। और ईरान, जिस तरह हमने आपको बताया कि ईरान अब अपने पुराने जो उसके पास हथियार पड़े हुए थे उनका इस्तेमाल कर रहा है, और जो नए जदीद हथियार हैं अब वो उसका आखिरी ऑप्शन होंगे। जब वो देखेगा कि गेम अगर हाथ से निकल रही है तो वो उन हथियारों का इस्तेमाल करेगा। अब अमेरिका को ये मुंह की खानी पड़ेगी। अमेरिका ने जल्दी की है, मज़ाकरात का धोखा देके ईरान पे जो हमला किया है। अब देखते हैं कि ईरान जो अमेरिका है वो अपने चुंगल में फंसेगा। और अब तक जो इतलात हैं उसमें यही पता चला है कि अमेरिका अपने चुंगल में फंसता जा रहा है। मज़ीद जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी ईरान इसराइल जंग के हवाले से, उससे आपको आगाह रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक याद दीजिएगा। खुदा हाफिज़।